बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद समीर रहमान हूँ। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या हमें गुस्सा आता है या हम गुस्सा करते हैं? इस सवाल को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके कपड़ों के ऊपर किसी वेटर के हाथ से, किसी पियन के हाथ से या आपके किसी मातहत मुलाजिम के हाथ से चाय गिर जाए तो आप क्या करते हैं? यकीनन आपको गुस्सा आ जाता है और शदीद गुस्सा आता है। आप उसे बहुत कुछ सुना भी देते हैं। अब अगर वही चाय आपके बॉस के हाथ से आपके कपड़ों पर गिर जाए तो आप क्या कहेंगे? आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर कोई बात नहीं, इट्स ओके। आपको गुस्सा भी नहीं आएगा, आप खुद साफ भी कर लेंगे। सेम कंडीशन में आपको एक तरफ गुस्सा आया, दूसरी तरफ गुस्सा नहीं आया, इट मीन्स गुस्सा आपके कंट्रोल में है। अगर ये आपके कंट्रोल में ना होता तो दोनों कंडीशन में आप गुस्सा करते या ना करते। लेकिन हम एक तरफ गुस्सा कर रहे हैं, दूसरी तरफ गुस्सा नहीं कर रहे, तो इट मीन ये हमारे कंट्रोल में है। और हम गुस्सा करते भी वहां पर हैं जहां पे हमारी चलती है। हम अपने से कमजोर के ऊपर गुस्सा करते हैं, अपने से ज्यादा ताकतवर के सामने हम गुस्सा नहीं दिखाते। वहां पे हमारा कंट्रोल चल जाता है, वहां पे हम अपने गुस्से को दबा लेते हैं। लेकिन कमजोर के सामने हम अपने गुस्से को नहीं दबा सकते। ये जो गुस्सा होता है ये थोड़े से टाइम के लिए होता है। ये एक थोड़े से टाइम के लिए कैफियत होती है। अगर हम इस पे कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो ये हमारा बहुत कुछ बर्बाद कर देता है, स्पेशली हमारे रिलेशंस को। और गुस्से की हालत में हम सिर्फ अपने आप को तकलीफ देते हैं, हम अपना ही नुकसान करते हैं। हम ये सोच रहे होते हैं हम दूसरे को बहुत कुछ सुना रहे हैं, हम शायद दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं, हालांकि हम अपने आप को तकलीफ दे रहे होते हैं, हम अपने आप को अजियत में रख रहे होते हैं। आपने एक कहानी सुन रखी होगी, एक सांप जा रहा था, उसको कुल्हाड़ी से थोड़ा सा कट लग गया। सांप को गुस्सा आ गया, उसने पलटकर कुल्हाड़ी पर ही वार कर दिया, तो बदले में जख्म मजीद गहरा हो गया। सांप को और शदीद गुस्सा आ गया, वो पलटा और कुल्हाड़ी को लिपट गया और जोर से दबा दिया। नतीजा कि सांप खुद ही मर गया, कुल्हाड़ी को तो कुछ भी ना हुआ, वो तो वहीं की वहीं रही। तो अब सांप को किसने मारा? कुल्हाड़ी ने? नहीं, सांप को उसके गुस्से ने मारा। गुस्से में हम ओवर रिएक्ट करते हैं और नुकसान हमारा अपना ही होता है। अच्छा, जब गुस्सा खत्म होता है ना, तो हमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि गुस्से के बाद जब हमारा गुस्सा ठंडा हो जाए तो हमें फील हुआ हो कि हमने अच्छा किया। कभी भी ऐसा नहीं होगा। गुस्से के बाद हमें खुद ही फील होता है कि हमने गलत किया। गुस्से की हालत में आप जो कुछ करते हैं, जो कुछ कहते हैं, वो आप खुद नहीं करते, वो आप खुद नहीं कहते, बल्कि आपका गुस्सा आपसे करवाता है। लेकिन नुकसान आपका ही होता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए जिससे हम अपने गुस्से पर कंट्रोल रख सकें? ये मुश्किल काम भी है कि अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेना। हदीस का मफहूम है कि पहलवान वो है जो अपने गुस्से को पिछाड़ दे। पहलवान वो नहीं जो किसी इंसान को पिछाड़ दे। फरमाया, हदीस का मफहूम है कि पहलवान वो है जो अपने गुस्से को पिछाड़ दे। कोई आपको गाली दे, उसको गाली देना आसान है, उसके ऊपर खामोश हो जाना, सब्र कर जाना, यह बड़ा मुश्किल काम है। अपने गुस्से को दबा जाना यह बहुत मुश्किल काम है। पर मैं गुस्से पर कंट्रोल रखने का सबसे बड़ा हथियार जो है वो खामोश रहना है। खामोश खामोश रहना, सब्र करना, अपनी जबान को कंट्रोल में रखना, ये गुस्से पर काबू रखने के सबसे ताकतवर हथियार है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को शदीद गुस्से की हालत में देखा। गुस्से की हालत में उसकी नाक फूली हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक ऐसा कलमा जानता हूं कि अगर ये शख्स उसको पढ़े तो अपने गुस्से पर काबू पा लेगा। पूछा कि या रसूलल्लाह वो कौन सा कलमा है?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कलमा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है, क्योंकि गुस्सा शैतान की तरफ से होता है। जब ये कलमा पढ़ेगा तो ये शैतान से महफूज रहेगा और गुस्से को काबू में रख सकेगा।